हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस। आज की प्रेजेंटेशन जाइडस वेलनेस लिमिटेड पर है। जाइडस के बारे में शायद ना जानते हो आप, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। इस प्रेजेंटेशन को मैंने 6 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स की। जाइडस वेलनेस पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनी है। जाइडस वेलनेस फार्मा मेजर कैडिला हेल्थ केयर की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो हेल्थ फूड्स, शुगर सब्स्टिट्यूट और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। जाइडस वेलनेस पहले कैडिला हेल्थ केयर का ही एक कंज्यूमर डिवीजन थी, लेकिन जून 2006 में कैडिला हेल्थ केयर ने एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी कार्नेशन न्यूट्रा एनालॉग फूड्स लिमिटेड में मेजर शेयर होल्डिंग एक्वायर कर जाइडस को उसमें इंटीग्रेट कर दिया। 2009 में कार्नेशन का नाम चेंज करके जाइडस वेलनेस लिमिटेड कर दिया गया। जाइडस के कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स अलग अलग ब्रांड्स के नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे शुगर फ्री जो कि एक शुगर सब्स्टिट्यूट है, एवरयूथ जो स्किन केयर सेगमेंट में है और न्यूट्रीलाइट जो कि हेल्थ फूड सेगमेंट में एक लो कोलेस्ट्रॉल बटर ब्रांड है। ये तीनों ब्रांड्स अपनी कैटेगरीज में मार्केट लीडरशिप रिटेन कर रहे हैं। रिसेंटली जाइडस ने हाइंज इंडिया के कंज्यूमर बिजनेस को एक्वायर किया है, जिससे 4 और ब्रांड्स ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान, नाइसिल एंड संप्रीति घी को अपने पोर्टफोलियो में जाइडस ने ऐड किया है। जाइडस ने हाइंज इंडिया को एक्वायर करने के लिए लगभग 4600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। इस इन्वेस्टमेंट से जाइडस का रेवेन्यू 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है और फ्यूचर के लिए काफी नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई हैं। जाइडस के 7 मेजर ब्रांड्स हैं, जिसमें से 5 मार्केट लीडर्स हैं। जाइडस का फ्लैगशिप ब्रांड है शुगर फ्री, जिसका ऑलमोस्ट 95% मार्केट शेयर है 350 करोड़ की शुगर सब्स्टिट्यूट कैटेगरी में। शुगर फ्री 1988 में लॉन्च हुआ था और आज ये 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, शुगर फ्री नेचुरा और शुगर फ्री गोल्ड, और अभी 3 रिसेंटली लॉन्च्ड वेरिएंट्स हैं, शुगर फ्री ग्रीन, ग्रीन वेदा और शुगर फ्री लाइट। शुगर फ्री ग्रीन एक 100% नेचुरल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है जो स्टीविया लीव्स से बनता है। स्टीविया लीव्स को कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एजेंसीज जैसे WHO, US FDA और FSSAI ने एज ए सेफ आर्टिफिशियल स्वीटनर अप्रूव किया है। ये नया प्रोडक्ट हेल्थ कॉन्शियस लोगों में मार्केट शेयर एक्सपैंड करने के लिए डेवलप किया गया है। शुगर फ्री ग्रीन वेदा भी एक नया लो कैलोरी वेरिएंट है और इसे भी 100% नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है। शुगर फ्री लाइट भी एक नया वेरिएंट है जिसमें 50% कम कैलोरीज है नॉर्मल शुगर से। ये तीनों वेरिएंट्स की सेल प्रोपोर्शनेटली ज्यादा नहीं है, बट ये डबल डिजिट रेट से ग्रोथ दे रही हैं। फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ आ सकती है इन नए वेरिएंट्स में। शुगर फ्री के अलावा जाइडस वेलनेस और भी प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है, जैसे स्किन केयर सेगमेंट में एवरयूथ स्क्रब और एवरयूथ पील ऑफ, इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक्स में ग्लूकॉन डी, लो फैट बटर में न्यूट्रीलाइट और प्रिकली हीट एंड कूलिंग पाउडर में नाइसिल। जाइडस ने अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांड वैल्यू मेंटेन करने के लिए ओवर द ईयर्स सेल्स का अराउंड 20% एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन पे स्पेंड किया है। ओवरऑल लोगों में बढ़ती हेल्थ अवेयरनेस और जाइडस की R&D और एडवर्टाइजिंग कैपेबिलिटीज के साथ ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जाइडस वेलनेस लिमिटेड एक जाइडस कैडिला ग्रुप का पार्ट है, जिसे अहमदाबाद बेस्ड पंकज पटेल एंड फैमिली ने प्रमोट किया है, जिनको 60 सालों से भी ज्यादा का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। जाइडस कैडिला ग्रुप की फ्लैगशिप एंटिटी है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जो इंडिया की 4th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ग्लोबली भी कैडिला हेल्थ केयर की काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जाइडस वेलनेस में 2/3 से भी ज्यादा की शेयर होल्डिंग इसके प्रमोटर ग्रुप के पास है। स्ट्रेटेजिकली जाइडस वेलनेस कैडिला हेल्थ केयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये उनके प्राइमरी बिजनेस का रिस्क डाइवर्सिफाई करती है। कैडिला हेल्थ केयर ने अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन के कारण टाइम टू टाइम जाइडस वेलनेस में काफी कैपिटल इन्वेस्ट की है। रिसेंटली हाइंज इंडिया के बिजनेस को एक्वायर करने के लिए प्रमोटर ग्रुप ने ऑलमोस्ट 1500 करोड़ की फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट ओवरव्यू की। बढ़ते हेल्थ इश्यूज के कारण इंडिया में लोगों की हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई है और इंडिया में वेलनेस और हेल्थ फूड्स के प्रोडक्ट आज फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट्स में से एक हैं। आजकल तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी आई गेस 90+% लोगों का हेल्थ को इंप्रूव करना ही रहता है। शुगर फ्री एंड न्यूट्रीलाइट जैसे लो कैलोरी प्रोडक्ट्स हेल्थ कॉन्शियस लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। इंडिया की एनुअल शुगर कंजम्पशन अराउंड 28 मिलियन टन है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी होने के कारण शुगर कंजम्पशन आने वाले सालों में और भी बढ़ेगी, लेकिन शुगर के साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, जिनके कारण इंडिया चाइना के बाद वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट डायबिटिक कंट्री है। इंडिया में ऑलमोस्ट 9 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स हैं और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का माने तो ये नंबर 13 करोड़ से भी ज्यादा होगा आने वाले 20 से 25 सालों में। IDF के अकॉर्डिंग 2045 में इंडिया में लगभग 13 करोड़ पेशेंट्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटिक कंट्री होगा। इंडिया में शुगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स का मार्केट साइज ऑलमोस्ट 400 करोड़ है, जिसमें से जाइडस का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 95% है। राइजिंग हेल्थ इश्यूज जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की मार्केट में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। शुगर फ्री के स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम के कारण लीडिंग पोजीशन मेंटेन करने की एबिलिटी है जाइडस के पास। रिसेंट मर्जर के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है जाइडस ने और कई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हुई हैं शुगर फ्री मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए।
हेल्थ फूड्स में जाइडस का दूसरा इंपॉर्टेंट ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट को एक लो कोलेस्ट्रॉल हेल्दियर ऑल्टरनेटिव टू बटर पोजीशन किया गया है। न्यूट्रीलाइट का ऑलमोस्ट 70% कस्टमर बेस इंस्टीट्यूशनल है, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स और एयरलाइंस। इस लो फैट बटर सेगमेंट में भी जाइडस का ब्रांड न्यूट्रीलाइट मार्केट लीडर है। जाइडस ने इस सेगमेंट में भी नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं जो न्यूट्रीलाइट के स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम के कारण अच्छी ग्रोथ शो कर रहे हैं। ओवरऑल इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस के कारण इस सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम के साथ जाइडस की मार्केट लीडरशिप भी रिटेन रहेगी। स्किन केयर सेगमेंट में जाइडस का ब्रांड एवरयूथ भी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में मार्केट लीडर है। एवरयूथ का स्क्रब सब सेगमेंट में मार्केट शेयर अराउंड 32% है और पील ऑफ सब सेगमेंट में अराउंड 82%। फेस वॉश सेगमेंट में मार्केट शेयर सिर्फ 1% है, लेकिन ग्रोथ का काफी स्कोप है यहाँ। पिछले कुछ सालों में नेचुरल प्रोडक्ट्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है मार्केट में, इसलिए कई कंपनीज ने आयुर्वेदा और हर्बल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। 2020 में एस्टिमेटेड है कि हर्बल प्रोडक्ट्स की मार्केट अराउंड $9 बिलियन रहेगी। इस मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए एवरयूथ ब्रांड में कुछ नए नेचुरल प्रोडक्ट वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। स्किन केयर सेगमेंट अराउंड 10% CAGR पर ग्रो कर रहा है और बढ़ती डिमांड के साथ यहाँ भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जाइडस के पास। स्किन केयर में प्रिकली हीट पाउडर सेगमेंट में जाइडस का ब्रांड नाइसिल भी एक मार्केट लीडर है। इस सेगमेंट का मार्केट शेयर अराउंड 700 करोड़ है और नाइसिल का मार्केट शेयर इसमें 35% है। ये सेगमेंट अराउंड 11 से 12% की CAGR से ग्रो कर रहा है। नाइसिल एक हाइंज इंडिया का ब्रांड था जो जाइडस ने रिसेंटली एक्वायर किया है। नाइसिल के प्रॉफिट मार्जिन्स बाकी सभी ब्रांड से ज्यादा हैं। नाइसिल के दो वेरिएंट्स हैं, प्रिकली हीट और टेल्कम पाउडर, लेकिन एक समर प्रोडक्ट होने के कारण यहाँ डिमांड सीजनल रहती है, तो ये एक ड्रॉबैक है इस सेगमेंट का। ग्लूकोज पाउडर मार्केट में जाइडस के ब्रांड ग्लूकॉन डी का अराउंड 60% मार्केट शेयर है। ग्लूकॉन डी जाइडस के टोटल रेवेन्यूज में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, लेकिन ग्लूकॉन डी एक समर प्रोडक्ट है और मेजॉरिटी सेल्स जनवरी से लेके जून तक ही रहती हैं। इस सेगमेंट में डाबर और विप्रो ने भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम और 98% प्रोडक्ट रिकॉल के साथ जाइडस ने फर्स्ट पोजीशन रिटेन की है। ग्लूकोज पाउडर मार्केट भी अराउंड 11% CAGR से ग्रो कर रही है और यहाँ भी कोल्ड ड्रिंक का एक हेल्दियर सब्स्टिट्यूट होने के कारण ग्रोथ की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जाइडस का दूसरा हेल्थ ड्रिंक है माल्ट बेस्ड बेवरेज कॉम्प्लान। माल्ट बेस्ड बेवरेज एक 6500 करोड़ की मार्केट है, लेकिन कॉम्प्लान का मार्केट शेयर 6% से भी नीचे है। ये ब्रांड भी हाइंज से एक्वायर हुआ है, लेकिन पिछले सालों में कॉम्प्लान का मार्केट शेयर लगातार ड्रॉप हुआ है। जाइडस के पास कॉम्प्लान को मार्केट करने के लिए इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के राइट्स हैं। कॉम्प्लान की मार्केट इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं है। ईस्ट और साउथ की कुछ स्टेट्स में काफी पॉपुलर है ये प्रोडक्ट। सिर्फ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दो स्टेट से ही टोटल सेल्स का अराउंड 30% कंट्रीब्यूशन है। एडवर्टाइजिंग स्पेंड इंक्रीज कर और अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मदद से जाइडस कॉम्प्लान को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। संप्रीति घी कॉम्प्लान का ही एक बाय प्रोडक्ट है और ये मेनली एक B2B प्रोडक्ट की तरह ही मार्केट किया जा रहा है। आगे बात करते हैं जाइडस वेलनेस के ग्रोथ प्लान्स की। 1988 में जाइडस का ब्रांड शुगर फ्री लॉन्च हुआ था और तब से लेके अब तक कैडिला ग्रुप ने जाइडस का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई किया है। जनवरी 2019 में हाइंज इंडिया की एक्विजिशन से पहले जाइडस के पास सिर्फ तीन ब्रांड्स थे, शुगर फ्री, एवरयूथ और न्यूट्रीलाइट। हाइंज इंडिया के साथ जाइडस को 4 और ब्रांड्स मिले हैं, कॉम्प्लान, नाइसिल, ग्लूकॉन डी और संप्रीति की। इसके अलावा हाइंज इंडिया की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, सारे एसेट और एक वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी जाइडस को मिला है। हाइंज इंडिया को जाइडस ने ऑलमोस्ट 4600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से टेक ओवर किया है, जो पार्टली इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन से की है। लगभग 2600 करोड़ तो इक्विटी डाइल्यूट करके रेज किए गए थे, जिसमें इशू किए गए शेयर्स 4 एंटिटीज ने बाय किए थे। कैडिला हेल्थ केयर और जाइडस फैमिली ट्रस्ट ने अराउंड 1475 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी और ट्रू नॉर्थ एंड पायनियर इन्वेस्टमेंट फंड ने अराउंड 1100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। इक्विटी के अलावा 1500 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से रेज किए थे और बाकी लगभग 550 करोड़ एग्जिस्टिंग कैश यूज किया है। हाइंज इंडिया के एक्विजिशन के साथ जाइडस को बिजनेस स्केल अप करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। जाइडस की स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज और इम्प्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ कंपनी नए प्रोडक्ट वेरिएंट्स लॉन्च करके अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। इस एक्विजिशन के बाद जाइडस के पास नई मार्केट्स में भी प्रोडक्ट लॉन्च करने की ऑप्शंस हैं। अपना एग्जिस्टिंग फार्मा नेटवर्क यूज कर जाइडस के पास कॉम्प्लान ब्रांड को बूस्ट करने की भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाइंज का ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख फार्मर्स के साथ मिल्क सोर्सिंग का एग्रीमेंट था, जिसका अब डायरेक्ट बेनिफिट जाइडस को मिलेगा।
हाइंज इंडिया की एक्विजिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एसेट्स कई जगह ओवरलैप हुए हैं, जिनको रैशनलाइज करके जाइडस कॉस्ट सेविंग्स कर सकता है। जाइडस कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1500 से कम करके 800 तक लाने की कोशिश कर रहा है। रैशनलाइजेशन से जाइडस का अगले 2 सालों में अराउंड 40 करोड़ की सेविंग्स करने का टारगेट है। रिसेंटली जाइडस ने सैप बेस्ड ईआरपी सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिससे ऑपरेशंस को मैनेज करना काफी एफिशिएंट होगा। जाइडस ने रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट्स को भी टारगेट किया है और अराउंड 13 कंट्रीज में जाइडस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अभी तक एक्सपोर्ट्स की प्रोपोर्शन टोटल सेल्स में काफी कम है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल एक्सपेंशंस में। इंटरनेशनल मार्केट्स में जाइडस ने कुछ प्रीमियम प्राइस्ड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे शुगर फ्री डिलाइट चॉकलेट्स। बिजनेस एक्सपेंशन में कुछ पॉसिबल थ्रेट्स भी हैं जाइडस के लिए। जाइडस ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर हाइंज इंडिया को एक्वायर किया है। हाइंज इंडिया जाइडस से भी बड़ा ब्रांड था। इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर जाइडस बिजनेस को स्केल अप करने में फेल होता है तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत कॉस्टली होगा। ऑलमोस्ट सारी फाइनेंशियल रेशियोज नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई हैं इस एक्विजिशन के कारण। जाइडस के ब्रांड्स काफी कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं। दूसरी कंपनीज भी इन मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और मोनोपोली रिटेन करने के लिए जाइडस के पास प्राइसिंग पावर ज्यादा नहीं रहेगी। रॉ मटेरियल्स भी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी इम्पैक्ट करेंगे, बिकॉज जाइडस के रॉ मटेरियल्स एंड पैकेजिंग पर अराउंड 40% एक्सपेंसेस हैं। रिसेंटली इंडिया ने मलेशियन पाम ऑयल की इंपोर्ट्स को बैन किया था, जिससे 25% तक पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए और ये इम्पैक्ट जाइडस अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर पाया। ऐसे प्राइस इंक्रीजेस के कारण ग्रॉस मार्जिन सीवियरली इम्पैक्ट कर सकते हैं। जाइडस एक जीरो डेट कंपनी थी, लेकिन हाइंज इंडिया को एक्वायर करने के लिए ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का डेट रेज किया था कंपनी ने। साथ ही 48% इक्विटी भी डाइल्यूट हुई थी फंड्स रेज करते हुए। जाइडस को एक अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देनी होगी अपना पुराना फाइनेंशियल स्टेटस रिटेन करने के लिए, और एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 4 से 5 सालों से पहले ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आगे बात करते हैं जाइडस की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बारे में। जाइडस वेलनेस की शेयर वैल्यू पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 6 गुना बढ़ी है और दूसरे स्टॉक्स के कंपैरेटिव जाइडस की शेयर वैल्यू कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के कारण ज्यादा नहीं गिरी है। हाइंज इंडिया की एक्विजिशन से पहले जाइडस की रेवेन्यू ग्रोथ काफी फ्लैटिश थी। काफी सालों में तो रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ सिंगल डिजिट्स में रही है। हाइंस के टेकओवर के बाद रेवेन्यू 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि यहां से एक अच्छी ग्रोथ मेंटेन कर पाएगा जाइडस आने वाले सालों में। जाइडस वेलनेस की अर्निंग्स ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से यूजुअली कम रही है। ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि बढ़ते रेवेन्यूज को अर्निंग्स में टैप नहीं कर पाया है जाइडस। प्रॉफिट रेशियोज में ग्रोथ बहुत ही कम रही है पिछले सालों में, और हाइंस की एक्विजिशन के बाद प्रॉफिट रेशियोज भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो ऑलमोस्ट 68% डाउन है। रिटर्न रेशियोज में लॉन्ग टर्म में ओवरऑल ट्रेंड डिक्लाइनिंग रहा है और टेक ओवर के बाद ये तीनों रेशियोज सीवियरली इम्पैक्ट हुई हैं। नेग्लिजिबल इंटरेस्ट पेमेंट्स के कारण जाइडस की एबिट टू इंटरेस्ट रेशियो हिस्टोरिकली बहुत ही स्ट्रांग रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टेक ओवर के बाद सीवियरली हिट हुई है। जाइडस एक जीरो डेट कंपनी थी, लेकिन हाइंस को एक्वायर करने के लिए 1500 करोड़ का डेट रेज करना पड़ा। साथ ही इक्विटी भी 48% डिल्यूट हुई है। इन फैक्टर्स के कारण डेट टू इक्विटी रेशियो टेक ओवर के बाद 0 से ऑलमोस्ट 0.46 हो गई है। डेट की रीपेमेंट्स 2021 के बाद शुरू होती हैं, तो इसलिए आने वाले 3 से 4 सालों तक ये पोजीशन ऐसी ही बनी रहेगी। शेयर वैल्यूज की सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने रेशियोज को पर शेयर फिगर्स में ब्रेक डाउन किया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डाटा के अकॉर्डिंग हर शेयर के साथ इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट 579 की बुक वैल्यू मिल रही है। रेवेन्यू पर शेयर ऑलमोस्ट 298 है और डेट जो पहले 0 था अब ₹268 है पर शेयर। कैश पर शेयर 2018 में ₹144 के करीब था, लेकिन अब सिर्फ ₹35 रह गया है। अर्निंग्स पर शेयर अराउंड 27 है। हिस्टोरिकली कैश रिच कंपनी होने के कारण जाइडस की लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग रही है। करंट और क्विक रेशियोज दोनों टेक ओवर से पहले बहुत ही अच्छी पोजीशन में थी। टेक ओवर के बाद करंट रेशियो पॉजिटिव है, लेकिन अपने एक्सट्रीम लेवल से बहुत ही कम है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। रेवेन्यू पर शेयर लगातार इंक्रीज हुआ है और पिछले 2 सालों में ग्रोथ टेक ओवर के कारण ऑलमोस्ट 3 गुना रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर ने भी ओवर द लॉन्ग टर्म काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। नेट अर्निंग्स पर शेयर पिछले 2 सालों में थोड़ी इम्पैक्ट हुई हैं। मेन रीजन इसका ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स का इंक्रीज होना, जो अगले 4 से 5 सालों तक ऐसे ही रहेगी। हिस्टोरिकली कैश पर शेयर ने बहुत अच्छी ग्रोथ शो की है, लेकिन टेक ओवर में इन्वेस्टमेंट के कारण कैश लेवल्स काफी कम हो गए हैं। डेट को कवर करने के बाद ऐसी ही ग्रोथ दोबारा देखने को मिल सकती है कैश में।
डेट पर शेयर हिस्टोरिकली नेग्लिजिबल रहा है, लेकिन अगले 4 से 5 सालों तक डेट लेवल्स हाई रहने की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ से डेट लेवल्स के और इंक्रीज होने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंशन का कोई मेजर प्लान नहीं है जाइडस वेलनेस का। सो आने वाले टाइम में इसके रैपिडली कम होने के चांसेस हैं। बुक वैल्यू पर शेयर भी अच्छी स्पीड से ग्रो की है और टेक ओवर के बाद ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई है। यहाँ मीडियम टर्म में ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्राइस रेशियोज में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑल टाइम हाई पर है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए ये जस्टिफाइबल है। बुक वैल्यू में रैपिड ग्रोथ होने के कारण प्राइस टू बुक वैल्यू अपने लोएस्ट लेवल्स पर है। प्राइस टू सेल्स रेशियो भी रेवेन्यू में रैपिड इंक्रीज होने के कारण काफी इंपैक्ट हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो पहले डिस्कस की, सभी में लॉन्ग टर्म में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है और पिछले 2 सालों में तो सारी रेशियोज सीवियरली इंपैक्टेड हैं। मीडियम टर्म में मीनिंग नेक्स्ट 3 से 4 सालों तक डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर पाना मुश्किल लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब डेट की रीपेमेंट शुरू हो जाएगी तो ये रेशियो सिग्निफिकेंटली जंप कर सकती हैं। ऑपरेशनल रेशियोज में करंट और क्विक रेशियो दोनों का ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। टेक ओवर से पहले दोनों रेशियोज की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रही है, लेकिन अब ये मोर और लेस सिर्फ सेटिस्फैक्टरी लेवल पर है। कैश रेशियो यानी कि कैश टू करंट लाइबिलिटीज रेशियो भी काफी अच्छी पोजीशन पे थी, लेकिन टेक ओवर के बाद ये भी सिग्निफिकेंटली हिट हुई है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल लेवल से ऑलमोस्ट 0.46 पर पहुंच गई है। रेशियो एक्सेप्टेबल है, लेकिन डेट कम करना जाइडस की प्रायोरिटी रहनी चाहिए आने वाले सालों में। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की पेमेंट जनवरी 2022 से शुरू होती है, उसके बाद सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखना चाहिए डेट लेवल्स में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी नॉमिनल लेवल से कम है और डेट लेवल्स कम होने के बाद ही पहले जैसी पोजीशन रिटेन कर पाएगी। एसेट टर्नओवर रेशियो ओवर द ईयर्स एक डाउन ट्रेंड में रही है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने के साथ यहाँ भी मीडियम टर्म में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओवरऑल आने वाले सालों में 3 मेन चीजें देखनी होंगी: रेवेन्यू और अर्निंग्स में कांस्टेंट इंक्रीज और डेट लेवल्स में रिडक्शन। अगर ये अचीव हो जाती हैं तो जाइडस की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके स्टॉक प्राइस पर आना चाहिए। एज ऑन 31 दिसंबर 2019 जाइडस वेलनेस की 67.6% शेयर होल्डिंग इसके प्रमोटर्स के पास थी। ये शेयर होल्डिंग इक्विटी डाइल्यूशन के कारण पहले की शेयर होल्डिंग 72.5% से कम है। इसमें से कोई भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। दूसरी मेजर शेयर होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है एट 17%। म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग 3.25% पे है, जो पहले से स्लाइटली बेटर है। ओवरऑल जाइडस वेलनेस एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मर बन सकता है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल इसकी परफॉर्मेंस क्लोजली मॉनिटर करनी होगी। अगर ये एक्विजिशन के बाद भी ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाया तो ये इन्वेस्टमेंट काफी कॉस्टली साबित हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने सजेशंस एंड क्वेरीज कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।